पाहायला मिळेल अशी शक्यता येथे वर्तवण्यात येत आहे. सामना सुरू असताना कोणीही वाहनं मैदानामधून घेऊन जाऊ नयेत प्लीज, विनंती असेल सर्वांना. टॉस या सामन्याचा चावे स्पोर्ट चावे टीमच्या कॅप्टननी जिंकलाय. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भूषण कारभारी विथ सर्वेश कारभारी. आणि कॉम्बॉक्स मध्ये आता माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत माझे सहकारी समालोचक तेजस धोबी. आदरणीय नरेशजी शिलार साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं पुनश्च हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अतिशय आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत. खूप चांगला स्ट्रोक कॉपी बुक स्टाईलमध्ये ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. त्या ठिकाणी ड्राईव्ह केला देखील आणि एक धाव तिथे पूर्ण केली पहिल्या बॉलवर. समोरच्या बाजूने खेळत असताना फलंदाज भूषण कारभारी. चांगलं टेक्निक देखील आहे भूषणकडे, पण बऱ्याचदा काय होतं की 3-3 षटकांचे सामने असतात तेजस, आणि त्यामुळेच फलंदाज अक्रॉस द लाईन देखील वारंवार खेळण्याचा प्रयत्न करत असतात. मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न जास्त करावा देखील लागतो. स्लॉग हिटिंग देखील तुम्हाला करावी लागते. अप्रतिम बॉल. ओहो, धावचीची संधी होती, बचावला गेलाय सर्वेश. अगदी तिन्ही यष्ट्या समोर होत्या गोलंदाज ऋषिकेशच्या, परंतु ऋषिकेशचा निशाणा येथे चुकतोय आणि हे मागात पडू शकतंय. मागच्या मॅचमध्ये सर्वेशनं 4 चेंडूंमध्ये 11 धावांची आवश्यकता असताना 2 लागोपाठ षटकार ठोकले होते आणि सामना जिंकून दिला होता खारबाव संघाला. चांगला स्ट्रोक प्लेअर आहे, सलामीचा फलंदाज आहे, त्यामुळे त्याच्यात कुठलीही शंका नाही आहे की तो चांगला प्लेअर आहे. पुढचा बॉल सामना करेल भूषण. स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चांगला बॉल होता यावेळेस. बॉल थोडा खाली राहतोय. खेळपट्टीनं गोलंदाजांना मदत केलेली आहे, पण एक तो असा स्पॉट आहे जिथे बॉल पडल्यानंतर खाली राहतोय, तिथे वारंवार चेंडू टाकणं देखील तेवढं महत्त्वाचं असणार आहे. कधी कधी तिथून चेंडू उसळतात देखील, त्यामुळे गोलंदाजांना देखील पूर्णपणे कल्पना नसते की किती बाउन्स बॉलमध्ये असणार आहे. धावसंख्या स्थिर आहे 2 धावा. यावेळेस ड्राईव्ह केलाय हवेतून, बॉल वाईडिश लॉंग ऑनला जातोय. झेल टिपण्याचा प्रयत्न नाहीये आणि मिसफील्ड होते. बाउंड्री वाचवण्याचा प्रयत्न होता, त्यामध्ये देखील अपयशी ठरलाय क्षेत्ररक्षक. बॉल सीमा पार, हा चौकार. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की भावेश झेलवर जाईल, मात्र त्याने बॉल अडवण्यावर भर दिला होता, परंतु चूक घडली आहे. चांगली गोलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी या पहिल्या षटकामध्ये. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न केलाय भूषणनं, त्याला यश मिळालेलं नाही. आतापर्यंत 3 निर्धाव चेंडू गोलंदाजाने टाकलेत. धावसंख्या फक्त 6 या अंकावर आपल्याला पाहायला मिळते. 5 धावा बॅटनं आलेल्या आहेत, 1 धाव लेग बायच्या स्वरूपात आलेली आहे. संथ सुरुवात पाहायला मिळते टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना अर्णव एंटरप्राइजेस खारबाव संघाची. खारबाव संघाचे जे सामने असतात ते फार रोमहर्षक स्थितीत जाताना दिसतात. अशा प्रकारची ही टीम आहे. यावेळेस पंच केलाय, पण गॅप मिळत नाहीये. कव्हर पॉईंटला फिल्डर उपस्थित, फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळाली आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, एकही लूज चेंडू पाहायला मिळाला नाही या पहिल्या षटकामध्ये, आणि दोन्ही फलंदाजांना विशेषतः भूषणला तर अक्षरशः बांधून ठेवण्यात आलेला आहे. संत सुरुवात आहे. धावसंख्या बिनबाद 7. तेजस, अपेक्षा आहे की एक हाय स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळेल, कारण दोन्ही संघांकडे जे फलंदाज आहेत ते अतिशय दर्जेदार आहेत, पण गोलंदाज देखील सांगतायत ठणकावून की आम्ही देखील कुठेही कमी नाही, आणि ही मॅच कशी लो स्कोरिंग होईल याकडे त्यांनी आता लक्ष वेधलेलं आहे. निश्चित रूपाने, कारण सर आपण पाहिलं तर एक भिनारसारखा नामांकित संघ चावे संघाने पराभूत केला आहे. तर येस, खारबावला बघितलं तर खारबाव संघ ही एक मातबर संघ पराभूत करून इथपर्यंत पोहोचलेत. नक्कीच एक चांगली फाईट जरूर पाहायला मिळेल, आणि निश्चित रूपानं पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय तरी धावसंख्या 7 या अंकावर आहे. कारण सर म्हणतात ना की प्रेक्षक राजाला काय असतं, तर ज्या पद्धतीने आपण लग्नात गेल्यानंतर नवरा कसा दिसतोय, नवरी कशी दिसते बघत नाही आहे, जेवण कसं झालं हे बघतात, त्याच पद्धतीने प्रेक्षक राजाच्या मनात एकच आहे, सामना कोणी जिंकू द्या, आम्हाला षटकार चौकार आणि यस मोठी रन आम्हाला बघायला मिळाल्या पाहिजेत. 7 पद्धतीचा एक खेळ करताना इथून मात्र दिसेल का? जी हाँ, जो उम्मीदें है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं, और वैसे भोजन बहुत बढ़िया था. अभी भोजन हमने भी किया, आपने भी किया. बहुत बहुत शुक्रिया जय वागोवा स्पोर्ट्स क्लब लाभखुर्द. नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए दिगंबर.
भूषण के पास स्ट्राइक, सामने ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 2 रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, जोखिम भरा हो सकता है लेकिन सटीक थ्रो की जरूरत थी, थ्रो उतना सटीक नहीं था और उसके चलते आखिरकार 2 रन पूरे। हाथ खोलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को, लेकिन इस बार अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए ड्राइव कर दिया था गेंद को। एक आकर्षक स्ट्रोक भूषण कारभारी के बल्ले से। पिछले मैच में 17 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी उनको मिला था। धीमी गति की गेंद खींचा है ऑन साइड में और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच डीप स्क्वायर लेग पर। यह रही पहली सफलता। तारीफ करनी होगी तेजस यहाँ पर गेंदबाज दिगंबर की। गेंद की रफ्तार में जो परिवर्तन किया गया था उसको परख नहीं पाए थे भूषण, और थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे। लपेट कर मारने की कोशिश थी लेकिन बल्ले के अंदर लगी और जो एलिवेशन वो चाहते थे वो मिला नहीं, और एक अच्छा कैच डीप में 9 पर गिरा है पहला विकेट। नक्कीच आपण म्हटलं की कुठेतरी पहिल्या षटक समाप्तीनंतर आपण म्हटलं होतं की लो स्कोरिंग कशी होईल या पद्धतीने बघतात. कुठेतरी दिगंबरनी ते मनात बिंबवलं गेलं, गोलंदाजी केली आहे, वेगामध्ये परिवर्तन केलं, अक्षरशः फसवलं गेलं फलंदाजाला आणि त्यानंतर फलंदाजी फसला, जाळ्यात अडकला, फटका कन्वर्ट केलाय. नक्कीच कुठेतरी मात्र नक्कीच कुठेतरी ओळखतोय दिगंबरी सुद्धा. तब्बल 2 चेंडू फेकल्यात. आता मात्र येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवर काय कामगिरी होतं हे कुठेतरी मात्र त्याच्याकडून पाहण्यासारखं असणार आहे. नए बल्लेबाज आए हैं सागर कारभारी। फिर से धीमी गति की गेंद, इस बार तगड़ा प्रहार, झन्नाटेदार स्ट्रोक, तारामंडल में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। गेंद भी धीमी डाली थी, उसमें जो लेंथ थी खासतौर पर वो काफ़ी अच्छी थी और बैट्समैन परख नहीं पाए थे। लेकिन धीमी गति की गेंदें करने में यही रिस्क है, बैट्समैन उसको बहुत जल्दी परख ले तो फिर आपकी खैर नहीं, और वैसा ही हुआ है। सागर का बहुत ही बेहतरीन छक्का। यस, जैसे को तिचा मिला बडा मजा आया. निश्चित रूपाने विकेटचं पतन झालंय, आता तुला थारा नाही आहे. आणि यस, निश्चित रूपाने आल्या आल्या सागर कारभारीकडून कारभार सांभाळलाय आणि या टेकिंग बॅटिंग आल्या आल्या सुरुवात केली आहे. यस, षटकार आलाय, धावसंख्या 15 या अंकावर. चौथा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मागवर गोलंदाज दिगंबर पुनश्च एकदा सज्ज होईल. ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन है बाउंड्री पर, इस बार तेज़ गेंद थी और थोड़ी नीची रही। अब इस तरह की गेंदबाजी जब होती है, ये कोई 50 ओवर का मैच नहीं है जिसको बैट्समैन बहुत संभल संभल कर खेलेंगे, उनको आक्रमण करना है। बल्लेबाजों को ज़्यादा दोष भी नहीं दिया जा सकता है। बैट्समैन उम्मीद करते हैं कि इतनी इतनी ऊपर गेंद आएगी, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित होता है। थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन यही इस विकेट का चरित्र है। कभी गेंदें नीचे रहती है, कभी अचानक ढंग से गेंदें ऊपर उठ जाती है। इस बार फुल टॉस है, ताकत है स्ट्रोक में और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ये दूसरा सिक्सर सागर कारभारी के बल्ले से। गेंद को पंख लगा दिए है सागर कारभारी ने। ऑन साइड उनका मजबूत पक्ष है और इस तरह की कमजोर गेंदें मिलेंगी तो वो बख्शने वाले नहीं है। स्कोर अब 21 रनों पर पहुंचता हुआ दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। कुल मिलाकर 7 गेंदें अभी भी पारी में शेष है। इस बार लेंथ बॉल थी, आड़े बैट से खेलने का प्रयास। देखिए, जब भी उन्होंने लेंथ गेंदबाजी की तो उनको फायदा मिला। 2 गेंदें जो पाले में रही बल्लेबाज के, एक ओवर पिच रही थी, एक फुल टॉस रही थी, उन्हीं पर छक्के लगे। ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अर्नव एंटरप्राइजेस खरबाव। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और अमित स्पोर्ट्स सावंदी के बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो कि चौथा क्वार्टर फाइनल मैच रहेगा इस टूर्नामेंट का। आज चौथा दिन है। मेरे ख्याल से गेंद थोड़ी लेग स्टंप की दिशा में थी, लेकिन बल्लेबाज के शायद टी शर्ट को छूकर चली गई थी। अच्छी अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में, चाहे फिर दिनेश नाइक हो, शानू कुरैशी हो, या फिर मनोज गुप्ता, या फिर आज सूर्यकांत मोरे, चारों अंपायर्स ने लाजवाब अंपायरिंग की है। और हम थैंक्स कहना चाहेंगे उन खिलाड़ियों को जो
जब अंपायर्स भोजन के लिए जाते थे वो अंपायर की जिम्मेदारी संभालते थे। पिछले मैच में खारबाव के कुछ खिलाड़ियों ने वो काम किया, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। 21 रन बने हैं, 6 गेंदे पारी में शेष है। तेजस कहाँ तक देखते हैं आप स्कोर को? या सुटवलं गेलंय या चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने थोडंसं मिसफिल्ड होतं, एक टप्प्याअखेर क्षेत्ररक्षण होईल. सर असं वाटतं की खारबावकरांकडे बघितल्यानंतर अगदी अंतिम षटक मध्ये जास्तीत जास्त धावा कन्वर्ट करण्याचा मनसुबा असेल, कुठेतरी 30+ जाण्याचा मनसुबा जरूर आखला असेल. जी हाँ, मुझे तो लगता है 35 ये आंकड़ा उनके जहन में चल रहा होगा। अभी भी 5 गेंदें बची है, 2 बड़े हिट्स आते हैं तो ज़रूर 35 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर बन सकता है और सागर में वो काबिलियत पूरी तरह से है। लेकिन बढ़िया लेंथ थी, लेकिन लाइन खराब है, कि नीची भी रही थी, वाइड है। इस कुठेतरी सर वेगावर आणि टप्प्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. सर वेगावर आणि टप्प्यावर नियंत्रण राहिलं तर कुठलाच चेंडू नसेल की तो आव्हानाच्या स्वरूपात जाऊ शकतोय. कुठेतरी मात्र गोलंदाजाला आता मात्र ओळखावं लागेल, कारण पहिला चेंडू तर संपुष्टात आणलाय. समोर मात्र मी म्हटलं ना का ज्या फलंदाजाने कारभार आता सांभाळायला सुरुवात केली आहे, यस कोण तर डेफिनेटली सागर कारभारी. निहाल की यह गेंद इस बार पूरी लंबाई की गेंद थी, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर की ओर कर, और ये गेंद बहुत कारगर साबित भी होती है डेथ ओवर्स में। सामने लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन चूक गए सागर। अच्छा कॉन्टेस्ट है, दोनों टीमों के पास जो खिलाड़ी है लाजवाब है, और प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। और इस बार सुर्रा हो गई, विकेट कीपर के लिए भी मुश्किल था, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा, ये मेक श्योर करते हुए विकेट कीपर दूसरे प्रयास में गेंद को उन्होंने आखिरकार गैदर किया, और लगातार दूसरी डॉट गेंद। सागर ने 2 छक्के लगाए हैं, लेकिन उसके अलावा 4 डॉट गेंदें भी खेली है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता का विषय है उनकी टीम के लिए। उन पर भी रन आते तो और अच्छा टोटल बन सकता था। स्कोर इस समय 23 पर रुका हुआ है, मात्र 3 गेंदें शेष। फिर से तगड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज बहुत चतुर है, उन्होंने परख लिया है कि सागर का स्ट्रांग जोन क्या है और उसके अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए उनसे दूर रख रहे हैं गेंदों को, और ऑफ साइड में खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं। ऐसे लगता है कि ऑफ साइड से एलर्जी है बैट्समैन सागर को। लगातार बार बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास। अरे रे 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 रे, ये आपने क्या कर दिया, नो बॉल। किस्मत अच्छी है कि बल्ला लगा नहीं, नहीं तो ये बाउंड्री के बाहर ही निकल जाती। हेलिकॉप्टर शॉट बघितला, आता हेलिकॉप्टर चेंडूही पाहिलाय, अगदी त्या उंचीने ट्रॅव्हल झालाय हा चेंडूला. हवा हवाई गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंचा है। हालांकि ओवर बहुत अच्छा घट रहा है, मात्र 2 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन अब फ्री हिट गेंद, सागर के पास मौका। इनके बल्ले के बीचों बीच जब लगती है तो वो बहुत दूर जाती है, पावरफुल खिलाड़ी है। ये बल्ले के बीचों बीच लगी और चली गई मैदान के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। एक दूसरे को दबाने की कोशिश में है गेंदबाज और बल्लेबाज, और अभी तक ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन बीमर गेंद की, उसके बाद ये फ्रीड गेंद जिस पर छक्का जड़ा है। बहुत कमाल की पावर हिटिंग देखने को मिल रही है सागर भोईर द्वारा, सागर कारभारी द्वारा। सागर कारभारी रनों का अच्छा कारोबार जरूर कर रहे हैं। आखिरी गेंद, इस बार फ्रेंच कट, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, बढ़िया स्टॉप, 1 ही रन मिलेगा। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई अर्णव एंटरप्राइजेस खारबाव टीम की इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 3 ओवर्स में उन्होंने बनाए हैं 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए सावे स्पोर्ट्स सावे के सामने 32 रनों की चुनौती। नक्कीच सर म्हटलं ना की 30+ जाण्याचा एक चांगला त्यांचा मनसुबा इथे पाहायला मिळाला असता, आणि त्या स्पर्धेचं काम ही करताना पाहायला मिळतोय.
तब्बल 30 धावा, मफरा 31 धावा धाव फलकावर जोडल्या गेल्या होत्या. 32 धावांचं आव्हान हे अजय सर विजयाकरिता समोर ठेवलं गेलं होतं. चला बॅटर चला फास्ट त्वरित या. ड्रेसिंग अँड चेसिंग कंपल्सरी या स्पर्धेचा आहे नियम, याची नोंद घ्या. निश्चित रूपानं आम्ही म्हणतोय ना की जय वाघोबा स्पोर्ट्स आणि वाघोबा चषक पाहायला मिळतोय. त्या एवढं सुंदर आयोजन आणि त्या आयोजनाच्या पाठी हा ज्या व्यक्तिमत्वांचा आहे नक्कीच आदरणीय सन्माननीय सुनीलजी पाटील, शिवसेना शाखा प्रमुख लाभ खुर्द, बुधाजी सातवी साहेब शिवसेना शाखा प्रमुख लाभ खुर्द, त्यानंतर शिवसेना शाखा लाभचे खजिनदार आदरणीय तुकारामजी शिंदे असतील, विजयजी पाटील असतील, शिवसेना शाखा सचिव लाभ आदरणीय विजयजी पाटील आहेत, त्यानंतर पंचायत समिती माजी सदस्य गुरुनाथजी वंजारी असतील, त्यानंतर विनोदजी पाटील असतील, शांतारामजी शिंदे असतील, समाजसेवक संतोषजी शिंदे असतील, प्रमोदजी पाटील असतील, संतोषजी पाटील असतील. सातत्याने इथे मात्र त्यांचं सहकार्य लाभत राहिलं आहे. आणि नक्कीच त्यांच्या समवेत पाहिलं तर चेतन पाटील आणि त्यांचे बंधुराज चेतन पाटील 50-50 नक्कीच यस 50-50 आपल्याला मात्र पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच इथं मात्र नंतर रोशनजी पाटील असतील, नक्कीच ग्रुप ग्रामपंचायत यस रोशन शिंदे, ग्रुप ग्रामपंचायत विद्यमान सदस्य लाभ खुर्द, लाभ बुद्रुक इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांचंही चांगलं सहकार्य या स्पर्धेला आम्ही सातत्याने इथे मात्र पाहिलं आहे. नक्कीच त्यांचंही खूप खूप आम्ही आभारी आहोत. आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ट्रॉफी पुरस्कृत केले आहेत, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रमांकाच्या आकर्षक ट्रॉफीज धुळे परिवार नागाव यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. सन्माननीय शिवरामजी बेंद्रे यांचं इथे मात्र आगमन झालंय. आपलं ही सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. इस डॉट बॉल आहे, निश्चितपणे आपण पाहू शकताय तब्बल सर 32 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेलंय. अगदी चावेकर ही मागे हटायला तयार नाही आहेत आणि ना खारबावकर, कारण ही अस्तित्वाची लढत आहे. जर कोणी विजय होईल तर डायरेक्ट क्वार्टर फायनलचा इथे मात्र हा सामना खेळेल. हा चेंडू इथे मात्र निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, चेंडू निघून चाललाय सरळ सीमारेषा पार, चौकार 4 धावा. आज चावे टीम का जो खेल है वो लाजवाब है. बिनार जैसी बड़ी टीम को मात दी, जो कि हॉट फेवरेट टीम मानी जा रही थी इस टूर्नामेंट के, उनको उन्होंने परास्त किया 45 रनों का टारगेट चेज करते हुए. और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से 4 रन मिलेंगे. कमाल का इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेल रहे दीपक. आज हर मैच में प्रभावित कर रहे अपने खेल से दीपक. ये तो उनका बिल्कुल ब्रेड एंड बटर स्ट्रोक है. पैडल्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं और तेज बॉलर्स के विरुद्ध इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना कभी भी आसान नहीं होता है. पहली गेंद डॉट रही थी सागर कारभारी की, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चौके. निश्चित रूपानं गोलंदाजी मागफर सागरला आपण पाहू शकताय. 8 धावा अगदी झपाट्याने फलंदाजाकडून कन्वर्ट झाल्यात. इथे मात्र झालाय झेल, जबरदस्त झेल. अगदी सर सामना फिरून टाकणारा हा झेल आहे. लाजवाब कैच अमय कारबारी द्वारा. उल्टा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, इस बार टाइमिंग सही देखने को नहीं मिली और जहाँ पर स्टिकर लगा हुआ होता है बल्ले पर वहाँ पर लगी और बहुत अच्छा कैच. अच्छा पूर्वानुमान, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं अमय. सख्त ज़रूरत थी इस विकेट की क्योंकि दीपक बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे. 8 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए दीपक 8 पर 1. चावे स्पोर्ट्स चावे नए बैट्समैन दिगंबर खड़ीज पर पहुंचते हुए 14 गेंदों में 24 रनों की अब जरूरत है. इस पाहू शकता आपण अगदी चांगला खेळ चालू होता, फटका फसलाय आणि ज्या पद्धतीने सर आपण सापळा रचतोय अगदी, आणि त्याच पद्धतीने कुठेतरी ती सापळा रचला गेला, त्या सापळ्यामध्ये फसला गेला फलंदाज आणि त्यालाही परतावं लागलं तंबूच्या आश्रयाला. तब्बल 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 8 या अंकावर. चौथा चेंडू घेऊन माफ करा 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 8 या अंकावर. शेवटच्या अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. 4 चेंडूचा खेळ खल्लास झालाय. यास नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने दिगंबर येताना मात्र पाहायला मिळतोय. हा चेंडू बाल बच गए.
काय वाटतं सर? नक्कीच बाल बाल बच गए अगदी. आणि आदरणीय सन्माननीय दिलीपजी मळेकर साहेबांचं आगमन झालंय. वेलकम, सुस्वागतम. आपलं ही सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. दोनों बच गए, गेंदबाज भी बच गए फुलटॉस गेंद, और बैट्समैन भी बाल बाल बच गए. 2 रन मिले. आखिरकार फायदा तो बल्लेबाजी करने वाली टीम का ही हुआ है. सुरेख अगदी सर खणून काढलं आणि चेंडूला सहजरित्या कन्वर्ट केलं चौकारामध्ये. 4 धावा. आदरणीय सन्माननीय राऊर गावचे प्रथम नागरिक, विद्यमान सरपंच, आदरणीय सन्माननीय सुभाजी पाटील साहेबांचे इथे मात्र आगमन झाले. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. राऊर गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय सुभाजी पाटील साहेबांचं आगमन झाले. वेलकम. 3 चौके पहले ओवर में आए और पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सावे स्पोर्ट्स सावे टीम की स्थिति बहुत अच्छी है. हालांकि अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है. इस मैच में 18 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए. खारबाव और चावे के बीच में ये बड़ा संघर्ष है. क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष है. मौसम ने करवट ली है. आसमान में अब बादल नज़र आ रहे हैं और छाव नज़र आ रही है मैदान में. बहुत ही खुशनुमा और खुशगवार मौसम है यहाँ पर लाभखुर्द में. नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए आदित्य. तर नक्कीच दुसऱ्या इनिंगचं हे चालू आहे की मोठा फटका कन्वर्ट झालेला नाही षटकाराच्या स्वरूपात. जर या दुसऱ्या इनिंगमध्ये पहिला षटकार ज्याच्या बॅटमधून लागेल त्याला 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आदरणीय मळेकर साहेबांकडून आहे. निश्चित रूपानं वेलकम, सुस्वागतम. आपलं ही सरसे स्वागत आहे. मळेकरची चांगल्या पारितोषिकांची खैरात करतायत. हा चेंडू ओळखला, वाईट जाऊ शकतोय, खेळण्याला नापसंती दर्शवली आहे आणि खऱ्या अर्थानं निश्चितपणे आपण पाहू शकताय इस स्थितीमध्ये वाइट स्वरूपात चेंडू. और अतिरिक्त रन खर्च करना मतलब गरीबी में आटा गीला करने वाली बात होगी यहाँ पर खारबाव टीम के लिए. 12 गेंदों में अब 17 रन चाहिए. इस बार कट करना चाहते थे, थोड़ी कम उछाल वाली गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को. जगह ज़रूर थी लेकिन वही बात जो ज़्यादातर देखने को मिल रही है कि बाउंस थोड़ा कम है. नहीं तो स्क्वायर कट आसानी से लगा सकते थे. प्रयास किया था बैट्समैन ने. ऋषिकेश के पास इस समय स्ट्राइक है. सलामी बल्लेबाज स्टंप्स पर रखने का प्रयास, कलाइयों के सारे मोड़ा है इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में. बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर भूषण द्वारा. एक ही रन लेने का अवसर. एक एक रन, एक एक गेंद काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी यहाँ से. 10 गेंदों का खेल अब बचा हुआ है. 16 रनों की ज़रूरत है. स्कोर इस समय 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या 16 या अंकावर आहे. आपण पाहिलं तर स्ट्राईकला आता फलंदाज पाहायला मिळतोय ज्याच्या बॅटमधून आपण सातत्याने फटकेबाजी पाहिली आहे. गोलंदाज सह्या. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट अगदी सहजरित्या इथे मात्र कन्वर्ट केलाय. मिसफील्ड होतं. एक धाव आली आहे. दुसऱ्या धावेची जोखीम पत्कारली आहे. विकेटचं पतन रन आउटच्या स्वरूपात. चाललाय चाललाय चाललाय, अब आएगा मजा. विकेटचं पतन. एक दिग्गज व्यक्तिमत्व, निश्चित रूपानं शिवसेनेचं एकनिष्ठ मावळा म्हणून ज्यांच्याकडे सातत्याने पाहिलं जातं. नक्कीच आदरणीय सन्माननीय राऊरगावचे प्रथम नागरिक सरपंच सुभाजी पाटील साहेब यांचंही आगमन झालंय. खऱ्या अर्थानं मी म्हटलं ना की हे सर्व गुरुवर्य धर्मवीर आनंदीगे साहेबांच्या शिस्तीत आणि तालमीत तयार झालेले शिवसैनिक आहेत. सातत्याने एकनिष्ठ राहणारे हे व्यक्तिमत्व आदरणीय सन्माननीय सुभाजी पाटील साहेब. यस, जेव्हा जेव्हा संकट येते तेव्हा तेव्हा शिवसेनेमध्ये संकटा काळात उभा राहणारे व्यक्तिमत्व. गोलंदाज तयार. हा चेंडू उडवलाय, केलाय प्रहार. चेंडू गेला 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 सीमा रेषा पार. षटकार. बहुत ही शानदार स्ट्रोक था ये.
ऋषिकेश के बल्ले से पहला सिक्सर इस मैच का, और 100 रुपयों का इनाम भी उनके नाम होता हुआ। और मैच का जो चित्र है वो भी अब लगभग स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी 8 गेंदें शेष है, 9 रन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा भारी कहा जा सकता है सावे स्पोर्ट्स सावे टीम का। 8 गेंदें 9 रन, स्कोर इस समय 23 रनों पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन अनिकेत आए हैं जिन्होंने फिनिशर की भूमिका अदा की थी बिनार के विरुद्ध। आखिरी ओवर में जब 14 रन चाहिए थे उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी, 2 बड़े शॉट्स खेले थे, 2 छक्के लगाए थे, और मैच जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी चावे टीम के लिए। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक ऋषिकेश के पास है जिनके बल्ले से अभी अभी छक्का निकला है। वापसी करनी होगी गेंदबाज को। और अब जो 2 गेंदें बची है तेजस इस ओवर में, ये 2 गेंदें भी काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 गेंदें अच्छी रहती है तो आखिरी ओवर में काफी मजा आएगा। आदित्य चले। अगदी सर ऋषिकेशला पाहिलं ना तर कामानिमित्त दुबई इथे असतो, तिथेही प्रॅक्टिस चालू असते, पण आता सीझन चालू झाला आहे आणि सुट्टी काढून खास इथपर्यंत पोहोचला आहे. नक्कीच क्रिकेटचं हे वेळ काय असतं ते इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. हेच ऋषिकेश आहे, निश्चितपणे आपण त्याला पाहू शकताय. पिछली गेंद थोड़ी शॉर्ट रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अब 7 गेंदें और 9 रन। क्रिकेट का क्रेज काफी ज्यादा है, खासतौर पर भिवंडी में। ड्राइव किया, गेंद हवा में है, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन फील्डर काफी दूर। 1 रन पूरा किया है, 2 के लिए पलटे हैं, मौका बना है, अपील भी हुई है। देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। ओहो, तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया गया है, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर से रिक्वेस्ट है आपका सॉफ्ट सिग्नल देना है, आउट या नॉट आउट। नॉट आउट सॉफ्ट सिग्नल है। देखिए रिप्ले में स्पष्ट यदि दिखेगा तो ही वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा तीसरे अंपायर का, नहीं तो फिर ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय ही अंतिम रहेगा। चला गेम स्पीडअप करा मित्रांनो थोडं, की हा निर्णय आल्यानंतर. और नॉट आउट, थर्ड अंपायर का निर्णय नॉट आउट। ऑन फील्ड अंपायर ने भी सही कॉल दिया था, जो सॉफ्ट सिग्नल था उनका वो भी नॉट आउट ही था। और देखिए सॉफ्ट सिग्नल को वो बदलना है तो कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास होनी चाहिए, स्पष्ट तरह से दिखना चाहिए रिप्ले में कि बैट्समैन आउट है। यहाँ पर नॉट आउट कॉल दिया गया था और नॉट आउट ही रहा है, यानी कि 2 रन्स मिले और अब आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए। और ज़्यादा तेज थ्रो की ज़रूरत थी, डायरेक्ट हिट लगता मेरे ख्याल से तो यहाँ पर काम बन सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया। विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन आखिरकार बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच गए। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सावे टीम को 7 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों का खेल शेष। छह गेंदे 7 रन। समीकरण बल्लेबाजों के पक्ष में नजर आता है, लेकिन जब हम टीमें देखते हैं तो ऐसी टीमें दोनों खेल रही है जो कभी भी आसानी से घुटने टेकती नहीं है, चाहे फिर सावे टीम की बात हम करें या फिर अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव की बात करें। जुझारू टीमें हैं, खारबाव की गेंदबाज जरूर कोशिश करेंगे इस आखिरी ओवर में। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं भूषण कारभारी, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है, अनुभव है इनके पास, उसका इस्तेमाल करना होगा। अनिकेत के पास स्ट्राइक, उठाकर खेलना चाहते थे, सीधे फील्डर के पास मौका है यहाँ पर। ओहो, रनआउट के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन उनको भुना नहीं पा रही है खारबाव टीम। बाल बाल बच गए इस बार, 1 रन पूरा।
अक्रॉस द लाइन खेला था, क्योंकि गेंद में बाउंस कम था उस वजह से हवा में उछाल नहीं पाए थे। अब 5 गेंदें और 6 रन। स्विच हिट की कोशिश, गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन मिलेगा। देखिए वाइट के लिए आप रिव्यू वगैरह नहीं ले सकते हो, ऑन फील्ड अंपायर का जो भी निर्णय है वो अंतिम रहेगा। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, यही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। सो प्लीज खेल जारी रखें। कारबाओ टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, प्लीज फील्ड सजाए। देखिए इसके बाद भी बहुत से मैचेस हमें कवर करने हैं। वाइट के लिए थर्ड अंपायर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। और क्रिकेट है, क्रिकेट खेल ही बड़ा निराला है, बहुत विशाल और महान खेल है क्रिकेट का। महान और शानदार अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 5 गेंदों में 5 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं। भूषण के अंदर वो काबिलियत जरूर है, कोशिश उनकी जारी है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार तान दिया है आसमान में, झन्नाटेदार स्ट्रोक, काफी ताकतवर स्ट्रोक खेला है, 6 रन और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त। मैच को जीत लिया है चावे स्पोर्ट्स चावे टीम ने। ऋषिकेश की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही इस मैच में, 2 बड़े हिट्स लगाए उन्होंने और अपनी टीम को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की है। तो इस तरह से इस जीत के साथ ही चावे स्पोर्ट्स चावे टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है वागोबा चषक 2022 में, और अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव टीम का सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त होता